हेलो ऑल गाइस, मैं राजू। मैं रोशनी। आप सभी को हमारे ब्लॉग वीडियो पे ढेर सारा प्यार। तो गाइस लोग, आप लोगों ने लव स्टोरी पार्ट 2 में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, तो इसीलिए राजू रोशनी ने सोचा है पार्ट 3 निकाल दे। तो पार्ट 3 में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। गाइस लोग, आप लोगों को स्टोरी कहाँ तक सुनाए थे हम लोग? रोशनी प्लीज़ बताइए। स्कूल तक। मैं स्कूल फोन लेके जाती थी, बाथरूम में आपसे बात करती थी। तो अच्छा, रोशनी हमसे फ़ोन लेके स्कूल जाती थी और बाथरूम में हम लोग हमसे छुप छुप के बातें करती थी। उसके बाद आप बताइए। और जिस दिन हम टिफिन लेके नहीं जाते थे स्कूल, आपको हम कॉल करके बोलते थे कि हमको कुछ खाना है, कुरकुरे समोसा, तो आप ला के देते थे। हम बाथरूम तरफ से लेते थे, उधर से रास्ता है। गाइस लोग, मैं तभी घर पे रहता था तो रोशनी का कॉल आता था। वो स्कूल जाई हुई रहती थी तो स्कूल से कॉल करती थी, बोले टिफिन लाई है, बोरे नहीं लाए हैं। तो बोले मैं पहुंचा दे रहा हूँ, कुछ रुको। तो इधर से ले पाओगे? बोलते थे कोशिश करेंगे। तो ठीक है। तो एक दिन मैंने मतलब नाश्ता ये लोग के लिए ले लिया, सिंघाड़ा लिया थे ना। हाँ। सिंघाड़ा लेके गए थे लोग के स्कूल का दीवार से। मैं दीवार में चढ़ा था और उस साइड इसकी फ्रेंड थी एक, उसने समोसा पकड़ लिया और वो पट्टी हो गया। उसके बाद फिर कॉल पे बोली समोसा पहुंच गया, बोले हाँ पहुंच गया। उसका चटनी नहीं दिए थे ना हम उस बार। आप बोले चटनी नहीं लाए, मतलब चटनी दिया ही नहीं। तो उसके बाद स्कूल लाइफ से, स्कूल से घर आती थी रोशनी। उसके बाद स्कूल जब छुट्टी होने वाला रहता था, आप गेट के बाहर वेट करते थे। गाइस लोग, जब इसका स्कूल छुट्टी होता तो उससे पहले मैं स्कूल का गेट के बाहर खड़ा रहता था और वेट करता था कब रोशनी की छुट्टी होगा, रास्ता से घर जाएगी। उतना दूर मैं इसका पीछे बाइक से जाता था और उसके बाद आप घर घुस जाते थे। उसके बाद आप कॉल करते थे, फिर खाना ताना खा के उसके बाद हम लोग 1 से 2 घंटा 3 घंटा तक हम लोग बातें करते थे, जब तक मतलब अंधेरा ना हो जाए ना। बस। और एक दिन ऐसे करके हम पकड़ा भी गए थे। एक बार मेरी सासू माँ पकड़ ली थी मेरी रोशनी को। क्या हुआ था, रोशनी बात करती थी भाभी का घर का पीछे साइड। तो उसके बाद क्या हुआ, सासू माँ का बोल रही है रोशनी इतना देर हो गया कहाँ गई है। हम लोग का मतलब झगड़ा चल रहा था उस टाइम। फ़ोन पे इतना होता बहस में तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्यों तुम कैसे करेगा, क्यों करेगा, ये सब होता है सबका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लाइफ में। तो उस टाइम हम लोग का झगड़ा हो रहा था और रोशनी की मम्मा पहुँच गई वहाँ पे। और उसके बाद मोबाइल आपका देख ली थी ना। उसके बाद मैं तो, रोशनी तो उस टाइम फ़ोन लाइन पे ही रखी है, वहीं पे है, मैं सुन रहा हूँ, मेरे को टेंशन हो रहा है। उसके बाद रोशनी को बोला घर जाओ ना। आप बताइए। मम्मी आगे चल गई घर, फिर हम मोबाइल भाभी को दे दिए, छिपा के रख दी वो। फिर हम घर गए, पूरा डांट मिला, पूरा डांट खाए हम। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी बोली फोन तो उसको दे दो, चाहे तोड़ दो फोन तो। हम बोले ठीक है, हम दे देंगे। हम बोले दे दिए हम। मम्मी को हम झूठ बोले, आपका फ्रेंड को दे दिए, वो दे देंगे उसको। तो मेरी मम्मी बोल रही तुमको उसको देने, कौन बोला उसका फ्रेंड को, तुम उसको काहे नहीं दी? हाँ, तो हम बोले हम दे दिए, वो दे देगा। मम्मी फिर बोल रही नहीं देगा तब, तो हम बोले दे देगा, इतना माथा खराब मत करो। फिर झूठ बोले, मम्मी को उल्लू बनाए। फिर वही, उसके बाद फिर वही फोन से बात होने लगा। फिर 15-20 दिन बाद और एक बार पकड़ा गए। उसके बाद मोबाइल, रोशनी का मम्मा बोली मोबाइल तो तोड़ो ना। हाँ, बोली मोबाइल तो तोड़ो। उसके बाद रोशनी मोबाइल को तोड़ दी छत पे ईंटा से ना। हाँ। ईंटा पे मार मम्मी के। बोल रही तुम कितनी झूठी है। बोली उसी दिन फोन तो दे दिए हैं उसको और अभी तक तेरे पास है फोन तो। उसके बाद मम्मी बोली इसको फोन को तोड़ दो, नहीं तो बहुत खराब होगा। तो हम तोड़ दिए, हमको बहुत ही आ रहा था। उसके बाद फिर हम बोले बात कैसे होगी रोशनी, और किसका मोबाइल से बात फोन की थे आप? भैया का मोबाइल से क्या? भैया मतलब जो आपका स्कूल के पास दुकान है? नहीं है। फिर वो मोबाइल तो सुन रहे थे, मम्मी आगे बहुत ताना सुनाई, लेक्चर सुनाई, बहुत सब कुछ मैं कॉल पे सुन रहा था। फिर क्या हुआ, फिर मम्मी बोल रही है सिम तो दो हमको। हाँ, तो हम बोले हम नहीं देंगे सिम तो फिर हम किस तरह करके सिम निकाले और अपना यहाँ मतलब जींस होता है ना, जींस का नीचे भर के रख ली थी ना। फिर मोबाइल को तोड़ के फेंक दिए। आप मोबाइल पर आपके। फिर हम फटाफट रेडी हुए और हम भाग गए बाजार, चल गए बाजार। इसको फिर हम एक ठो कपड़ा दुकान था, वो आदमी तो जाना पहचाना था, उसका फोन लिए, इसको कॉल किए, फिर इसको बुलाए, बोले इधर आओ। फिर हम बाइक में बैठे, इसका महादेव मंदिर गए। हम लोग तो महादेव मंदिर बहुत बार जाते थे और महादेव मंदिर हम लोग जब भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, रोशनी आई बोली चलो महादेव मंदिर जाएंगे, बात करेंगे। वहीं पे हम लोग मतलब जाके बात करते थे। स्थिर से वहाँ कोई नहीं आता था। आप लोगों को दिखाएं महादेव मंदिर, जो नहीं देखे हैं नीचे जाइए, वीडियो पे है। और गाइस लोग, उसके बाद हुआ क्या, रोशनी का मेरा इस बार मतलब एक बार तो 1 साल तो हम लोग का ब्रेकअप रहा ही था, आप लोग जान रहे हो।
तो उसके बाद से जो हम लोग का प्यार चला है तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही कभी अगले जन्म तक भी ख़त्म होगी। 7 जन्म का प्यार है और हमारा प्यार जिंदा रहेगा हमेशा के लिए। फिर महादेव मंदिर गए, हम आपको सिम तो दिए, आपको हम पूरा रो रहे थे हम नहीं जाएंगे घर, ये बोल रहा ठीक है जाओ। फिर हम घर गए तो मम्मी पूरा पूछ रही कहाँ गए थे, हम लोग बाजार गए थे, गुपचुप खाने गए थे, झूठ बोले। फिर मेरा मामा का बेटा आया था, वो सो रहा है, हम इसको हम सुबह सुबह कॉल किए हैं। उसी का मोबाइल से आप कॉल किए थे ना? हाँ 6 बजे 5 बजे सुबह कॉल किए हैं इसको। मम्मी जो नहीं थी, सुबह उठ के मम्मी बाथरूम गई थी, पूरा धीरे धीरे बात कर रहे थे इससे। मैं भी तभी तो नींद में था। फिर मैं मतलब सो भी नहीं पाया हूँ रात भर। रोशनी से बात नहीं हुआ है यार, क्या हुआ है, फ़ोन ले लिया क्या, घर में बात हो रहा नहीं पता चल रहा, बहुत ख़राब लगता है। आप समझ सकते हो जो प्यार करते हो। और उसके बाद क्या हुआ, सुबह तो मैं भोर में देखा कॉल आया, हड़बड़ा ले उठाया, मैं बात किया। तो उसके बाद रोशनी बोली मैं स्कूल जाके आपसे बात करूँगी ना। फिर मैं सुबह भी आपसे लड़ रही थी ना, सुबह जो सो क्या क्या मैं बोल रही थी, तो आप बहुत रोने लगे, इमोशनल हो गए, मैं भी हो गई। नहीं बात होगा, हम ऐसे ही बोल रहे थे, से बार बार जान जा रहा, पकड़ा जा रहा, हम नहीं बात कर पाएंगे, वो पूरा हम सुबह सुबह लड़ रहे थे। फिर मम्मी आई, फिर हम इसको बोले हम रख रहे हैं, स्कूल जाके कॉल करेंगे। उसके बाद ये मतलब इस तरह मतलब ये नहीं सो के उठती थी, उससे पहले ही बहुत बार जब मैं फ़ोन दिया था तभी सो के ही बात करती थी। सुबह धीरे धीरे, रात को भी फैन, जब आपका दादी के पास आप सोते थे ना, तो जब फैन चलता था तब ये बात कर पाती थी। जब फैन नहीं चलता था, ठंडा का दिन में बोल रहा फैन नहीं चलाने देता, बात नहीं कर पाऊंगी। रात को मैं बोलता हूँ नो। पता है सिंपल सा मोबाइल था एक, मतलब मैं तो बड़ा मोबाइल रख नहीं सकती थी, वही तो बहुत मुश्किल से रखे थे। तो दीदी लोग भी सोती थी वहीं पे, यार हम मैसेज करेंगे, बटन सब नहीं करेंगे, टैप करेंगे तो आवाज करता है, इसीलिए यार दीदी लोग रात को उठती है बाथरूम जाने के लिए, इसीलिए फिर फैन चलता है तो उतना नहीं वही होता है। उसके बाद उस दिन हम स्कूल गए, फिर एक तो भैया का फोन से लिए बात किए, फिर स्कूल में भी पूरा हल्ला होने लगा, सबको ही जानने लगा। जो हेड मैम थी हम लोग की प्रिंसिपल, वो भी जान गई। हाँ उस पर याद आया, रोशनी मतलब स्कूल जाती थी जिस टाइम, तो इस टाइम रोज मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल फोन ले जाने का इसको भी आदत हो गया है, बाथरूम में बात करती है। बहुत सी 1-2 लड़की भी जाती थी फोन लेके ना, हाँ। बात करती थी सबको, तो ये भी बात करती थी मेरे से, मेरे को अच्छा लगता था। और उसके बाद एक दिन मैडम आप लोगों को पता चल गया ना, आप लोग मोबाइल लेके आ रहे हो स्कूल, उसके बाद सबको बोला, चेकिंग कर रहा था ना सबका, चेकिंग कर रहा था। तो आप किसी और को मोबाइल तो दे दिए थे ना, एक बच्ची को दे दी थी जिसके ऊपर मैम शक भी नहीं कर सकती, उसको मोबाइल को ये दे दी, तो ये बच गई उस दिन। और किसका मोबाइल पकड़ लिया था ना, आपकी फ्रेंड का, एक जन का। हाँ, और उसका तो मोबाइल ले भी ली थी, फिर उसको वार्निंग भी दी, तो फिर 2 दिन नहीं लाई, फिर वो भी स्टार्ट कर दी लाने के लिए, सबको ही लाता था, मतलब जिसका बॉयफ्रेंड था। उसके बाद हम लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत बढ़ते गया, मतलब रोज हम लोग मिलते थे, मतलब शनिवार और रविवार। शनिवार को चांस नहीं है, बहुत कम, रविवार को आते थे। और क्योंकि शनिवार को स्कूल अब हर बार जाते, कोनो बार जाते थे, कोनो बार नहीं जाते थे। हाँ, जिस दिन हम स्कूल छुट्टी मार दिए उस दिन आपसे मिलने आते थे। उसके बाद गाइस लोग, हम लोग कैसे डेटिंग चल रहा था, हम लोग मिलते थे, तो एक बार हम लोगों को डेटिंग पे ही एक मतलब गांव के ही आदमी ने देख लिया था, वो वीडियो देखेगा तो आपने समझ जाएगा। तो वो मतलब बोल रहा क्या कर रहा, मैं कुछ नहीं, क्यों बोल रहा। फिर मैं उसको वहाँ से हटाया, फिर वो समझ गया था हम लोग, मैं लड़की लेके आया हूँ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मतलब वहीं से जा नहीं रहा था। फिर मैं बहुत इससे रोशनी को मैं बोल दिया यहाँ से चल जाता हूँ, फिर रोशनी घर चले गई ना। उसके बाद हम लोग को टेंशन होने लगा। उसके बाद एक बार तो मेरी सासू माँ ने हमें पकड़ लिया था। मेरी सासू माँ मतलब मेरे ठंडे के दिन थी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठंड की दिन थी, जनवरी फरवरी का महीना ही था, याद नहीं उतना। बट उस टाइम क्या हुआ, हम लोग टावर पे, रोशनी को मैं रात को कॉल किया, तो उस टाइम रोशनी की दादी भी आई हुई थी, नानी आई हुई थी आपकी। तो उसके बाद रोशनी बोल रही नानी आई हुई है, तो बात नहीं कर पाएंगे उतना। बोले नहीं होगा, तुम थोड़ा देर के लिए हम लोग मिलने आएंगे। बोले ठीक है। तो मैं घर से दीवार टाप के घर से निकला था, और रोशनी भी घर से निकल गई थी बहाना से। उसके बाद फिर मेरे से मिलने आ गई थी। फिर आधा घंटा ना होते होते, 15 मिनट होते होते मेरी सासू माँ वहाँ टपक गई, और कौन थी, नानी ना, नानी और सासू माँ टॉर्च मारे। मेरा तो हालत ख़राब हो गया, आज तो गए बेटा कोनो काम से नहीं रहे। तो वहीं पे कोई नहीं था, रात का 12:30 बजे था। तो मैं अपनी सासू माँ को डायरेक्ट बोल दिया था, मम्मी बोला मैं, माँ আমি याखे बिया करबो, ताछाड़ा আমি
অন্য কারোর সঙ্গে বিয়া করবো না, আমি ইয়াকে অনেক বেশি ভালোবাসি, ইয়াকে मारो। इसको मतलब मार पड़ रहा था तो मैं बोल रहा था इसको याके मारो ना। बांग्ला में बोल रहा था, मैं सासू माँ से बंगाली में बात करता था, अभी तो नहीं होता है, खैर तो सो सैड। तो आप लोग दुआ कीजिए जो हम लोग का सब कुछ ठीक हो जाए गाइस लोग। उसके बाद मेरी सासू माँ ने रोशनी को वहाँ से लेके चल गई, सासू माँ और नानी जी ने। उसके बाद मैं भी दीवार टाप के अपना घर घुस गया और टेंशन हो रहा है क्या होगा अब यार, देख लिया सासू माँ ने। तो फिर रोशनी को मैं कॉल भी नहीं कर पा रहा था, किसका नंबर पे कॉल करूं, और किसी का नंबर नहीं था। रोशनी मोबाइल भी मेरे को दे के चल गई थी रात ही को, अपना मोबाइल बोली थी चार्ज कर देना, चार्ज नहीं था तो मेरे पास ही रह गया था। तो फिर रोशनी आपको घर ले गया, उसके बाद क्या हुआ? फिर वही डांटी, फिर थोड़ा सा डांट मिला, उसके बाद सो गए, रात हो गया था बहुत। फिर सुबह आप उठे, स्कूल गए, तो फिर स्कूल से भैया का मोबाइल से हमको कॉल किए। उसके बाद बोले मोबाइल ला के दो, चार्ज हुआ है क्या? नहीं, बोला हाँ चार्ज हो गया है। उसके बाद मैं भैया का दुकान गया और वहाँ पे मोबाइल रख दिया और मोबाइल रोशनी ले ली। उसके बाद स्कूल चल गई। वो एक भैया का दुकान है, वहाँ पे लेडीज़ कॉर्नर है, वहीं पे हम लोग मोबाइल देते हैं। रोशनी को चार्ज करके मैं देता हूँ, उसके बाद रोशनी ले जाती है स्कूल से घर, फिर रात भर रखती है। फिर रात को जब कभी मिलने आती थी, थोड़ा सा किसी इधर उधर किसी से भी मोबाइल दिलवा देती थी ना चार्ज के लिए। उसके बाद मैं लेता था, मोबाइल चार्ज भी हो जाता था। इस तरह हम लोग का चल रहा था, प्यार ठीक सक्सेस हो रहा था, आगे चल रहा था। फिर हम लोग को डर लगा रहा था हम लोग खाली जुदा ना हो जाए, क्योंकि प्यार बहुत करते थे। उसके बाद क्या हुआ रोशनी, आप बताइए। फिर हम तो बहुत बार घर में पकड़ा गए, हम बोले और नहीं टिकने वाला है हम लोगों का प्यार। मम्मी हमको जो सो बोल के बहुत डराती थी, बहुत डराती थी। फिर क्या हुआ, फिर जब इस तरह हुआ, मम्मी हम लोग को पकड़ ली थी। मम्मी फर्स्ट टाइम, वो नवंबर का महीना था, फिर दिसंबर, फिर ऐसे ही सब नॉर्मल ठीक पार हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ गाइस लोग, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। उसके बाद हुआ क्या, रोशनी मतलब पूरा परेशान हो रही है, उसका मम्मा उसको सुना रही है घर में, इसके साथ मत करो, ऐसा क्या है, शादी होगा अच्छा से ही होगा, सबका जैसे होता है फैमिली में, वो सुना रही थी। उसके बाद रोशनी मेरे को बोल रही है मेरे को तुमसे शादी करना है अभी इसी वक्त। मैं बोल रहा पागल है क्या, अभी हम लोग का उम्र नहीं हुआ है, अभी हम लोग शादी करेंगे दोनों फंस जाएंगे। तो फिर मैं बोला, रोशनी बोल रही है नहीं मेरे को शादी तुमसे करना ही है, नहीं तो मैं चल जाऊंगी कहीं। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग गया, मैं रोशनी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तो फिर मैं बोल रहा बाबू देखो मैं कहीं और चल जा रहा हूँ, तुम प्लीज़ घर पे रहो और हम लोग का प्यार ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद रोशनी रोने लग गई, बोल रही नहीं ऐसा नहीं, ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी, मैं गाली खा के रहूँगी घर पे। उसके बाद रोशनी गाली खा के घर पे रह रही थी। फिर मैं बोला ज़्यादा दिन कंट्रोल करना भी ठीक नहीं है। फिर और एक बार इस तरह हुआ, पकड़ाई और घर में जान गया। फिर रोशनी मेरे साथ बाइक पे बैठी, भोलेनाथ मंदिर गए हम, कुंदन थे और रोशनी थी। और रोशनी आप रोने लग गए, जो आंसू निकल गया जो रोशनी का। गाइस लोग प्यार का कहानी सुन के आंसू आ गया आपका क्या? लव स्टोरी में आपका आंसू आ गया? आप मत रोइए, आप मत रोइए, लव स्टोरी में पूरा सुना दीजिए, उसके बाद रोइएगा आप गाइस लोग को। उसके बाद खड़ा थे तो रोशनी बोल रही है मेरे को शादी करना है तुमसे, नहीं तो मेरा वो मतलब बहुत ख़राब सुना रहा घर में। सो होता है, सबका ही होता है, हम लोग का बहुत ज़्यादा। रोशनी मेरे से टाइम भी देती थी मेरे को, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा जानने लग गया था। फिर मैं बोला ठीक है तुमको कोई दिक्कत नहीं ना है, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ सह सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने, रोशनी आप प्लीज़ मत रोइए, मेरे को कहानी सुनाने दीजिए। और उसके बाद क्या हुआ गाइस लोग, रोशनी बोली ठीक है, मैं बोला ठीक है चलो। तब मैं फिर रोशनी, मैं और मेरा फ्रेंड बाइक पे बैठे हम लोग महादेव मंदिर से, और हम लोग सीधे निकल गए स्टेडियम पे आके बैठे। और रोशनी को मैं बोला यहीं पे बैठे रहो 10 मिनट, मैं आ रहा हूँ घर से तुरंत। फिर रोशनी और मेरा फ्रेंड वहाँ पे बैठा रहा, मैं घर आया और फटाफट से जो था मेरे पास पैसा, 2000 रुपया पैसा था, मैंने उसे ले लिया। आप लोगों को ये स्टोरी मैंने पार्ट 1 में भी बताया था थोड़ा सा, तो आप लोगों को पूरा बता दे रहा हूँ। तो 2000 रुपया पैसा था। और उसके बाद मैं 2 चादर ले लिया, ठंडा का दिन था तो कुछ मतलब ठंडा लग जाएगी, रात भर कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं। फिर मैं बैग लेके निकल गया, फिर बाइक लेके आया, रोशनी को और मेरा फ्रेंड को बोला चलो अब हम लोग निकलते हैं सफ़र पे। तो मेरा जो सपोर्ट किया था मेरा दोस्त कुंदन, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊँगा, वो मेरा दिल का टुकड़ा है। उसके जैसा हेल्प मैं शायद मेरे को नहीं लगता कोई फ्रेंड करेगा और किसी को करेगा, क्योंकि उसको बिलीव है मेरे ऊपर और मेरे को उसके ऊपर बिलीव है। वो मेरे लिए जान दे सकता, मैं भी उसके लिए जान दे सकता हूँ। जैसे मैं अपने प्यार से, मेरा प्यार जितना ज़रूरी है उतना मेरे को मेरा फ्रेंडशिप भी ज़रूरी है। क्या रोशनी? और रोशनी को भी कोई आपत्ति नहीं है मेरा फ्रेंडशिप से, हम लोग रोज़ मिलते हैं, रोशनी को पूछ के ही जाते हैं मिलने। क्या हम लोग रोज़ टाइम देते हैं अपना फ्रेंड को। तो फिर क्या हुआ? कॉल किए, पहले आप कॉल किए थे क्या? क्या बोले आप घर में कॉल करके? हम बोले और हम घर नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं शादी करने। फिर मम्मी बहुत रोने लगी और
हम बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। रोशनी बोल रहे हम नहीं जाएंगे, हम रोशनी को समझा रहे, रोशनी देखो अभी हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग अभी शादी कर लेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगा, हम तो शादी तुम ही से करेंगे, 3 साल वेट कर लो खाली और। तो रोशनी बोली नहीं मैं नहीं कुछ, फिर रोशनी को बहुत समझाया, फिर मैं वहाँ से बोला ठीक है, मैं गुस्सा गया थोड़ा सा, तो फिर देख रहा हूँ मैं रोशनी गायब है, कहाँ चली गई, और रोशनी का मम्मा सोच रही मेरे साथ है, रोशनी वहाँ से कहाँ भाग गई है, और मैं बहुत खोजा चिल्लाया, इधर उधर नहीं देखा, रात हो गया था। फिर मैं एक स्कूल था उसका पीछे, अब ना कस्तूरबा गांधी स्कूल था ना, उसका पीछे आप बैठे हुए थे और मैं आपको गोदी में उठा के ले आया, बोला मारेंगे जो ना, चलो चलो अब जाएंगे हम लोग, भाग जाते हैं, ठीक है तेरा ही सुनेंगे। उसके बाद मैं और रोशनी निकल गए वहाँ से, पेट्रोल पंप के पास गए, रात को पेट्रोल पंप के पास हम लोग तेल भरा, तो वो आदमी तो बोल रहा था हम लोग को जो आप लोग कहाँ जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो। मैं बोला हाँ शादी करने जा रहे हैं, बट आपको क्या प्रॉब्लम है, बोला कुछ नहीं बस। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, 2-3 बार वो आदमी हम लोग को देखा, वहीं से हम लोग तेल डलवाएं बाइक में। उसके बाद हम लोग दुमका, जामताड़ा, बासुकीनाथ हर एक जगह घूमे, एक दिन इधर ठहरे, कहीं इधर ठहरे, कहीं पे फ्रेंड का रूम पे ठहरे। और एक फ्रेंड है हम लोग का, मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो आप लोग बोलोगे हेल्प किया था, तो जो हेल्प करता है उसको भाई, प्यार करने वाला का बहुत कोई हेल्प करता है, बट उसको प्लीज़ फंसाइए नहीं, कोई भी प्यार करने वाला को जो हेल्प करता है, सपोर्ट करने वाला तो हर जगह मिल जाएगा भाई। हम लोग का सपोर्ट करने वाला का मतलब जितना भी कोई आदमी हम लोग का भेटा है, जितना भी पीपल मतलब सामने आया है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं जो बुरा किया, मतलब उल्टा हेल्प ही किया था क्या रोशनी। उसके बाद हम लोग का तीसरा दिन चल रहा था, हम लोग का हेल्प किया कुंदन। हाँ हम लोग उसी का गांव तरफ नदी था, हम लोग मुंह हाथ धोने के लिए गए उसका थे। दीदी का गांव था वो, हम लोग दुमका में थे, मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी। हाँ गाइस लोग उस दिन का बात बता रहे हैं, तो तीसरा दिन ही चल रहा था, तो हम लोग दुमका में थे, मैं रोशनी और वो हम मेरा फ्रेंड, तो हम लोग तीनों नदी में थोड़ा फ्रेश हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब डस्ट वगैरह बैठ गया था, बाइक पे लगातार चल रहा था। तो उसके बाद वहाँ के गाँव वालों ने हम लोगों को देख लिया, फिर हम लोगों को पकड़ लिया। उसके बाद अपना मतलब पंचायत बैठाया था, फिर बोल रहा है क्या इन लोग को थाना के हवाले करना होगा। तो मैं एक आदमी मेरे को बार बार डरा रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, बोल रहा था मैं फिर बोल रहा था गार्जियन का नंबर, तो फिर हम लोग अपना मम्मी पापा का नंबर मैंने दिया। मैं तो वही चाह रहा था मेरा फैमिली एक्सेप्ट हो जाए कितना जल्दी, जो कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर पापा कॉल किया, पापा बोला, फिर यहाँ से 2 हमारे यहाँ दुकान के स्टाफ गए, फिर मेरे चाचा भी गए थे। फिर वहाँ से बोल रहा है इन लोग को थाना ले जाएंगे, तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डर गए। फिर हम लोग को बोल रहा है इस गाड़ी में बैठो, स्कॉर्पियो था, हम लोग बोले नहीं बैठेंगे हम लोग स्कॉर्पियो, हम लोग अपना बाइक में आया, बाइक में जाएंगे। तो फिर गैस लो हम लोग बाइक में, हम लोग को बोला नहीं जाने देंगे। फिर बोला नहीं हम लोग बाइक में जाएंगे, चाहे एक जन आप लोग दे दीजिए। तो मैं रोशनी और एक ठो बाइक चला रहा था, एक जन था कुंदन का ही भैया था, तो मैं उसको बहाना किया। पालजोरी जब हम लोग आ गए, हम लोग को ले जा रहा था थाना, तो मैं बहाना मार दिया, घर से कॉल आ रहा है, क्या बोल रहा सुनने दो। कॉल किया तो फिर मैं बोला क्या यहीं पे रुकने वाला घर वाला आ रहा है। तब तक वहाँ पे सब कोई रुक गया, स्कॉर्पियो पीछे आदमी है। उसके बाद सब कोई वहीं पे मार्केट पे खड़ा है, सब कोई इंतजार कर रहा, सोच रहा घर वाला आएगा। उसके बाद मैं रोशनी को बिठाया, बाइक पे स्टार्ट किया और फुर हो गया, वहाँ से भाग गया। सब कोई पीछे लगा, नहीं पकड़ पाया। उसके बाद क्या हुआ इसलिए मैं अपना फ्रेंड आकाश को कॉल किया, वो मेरा हेल्प किया, बोला भाई 500 रुपये की ज़रूरत है, प्लीज़ अभी दोगे क्या। तो फिर आकाश भाई मेरे को 500 दिया। फिर 500 रुपये से हम लोग उसके बाद आकाश के साथ भी गए हम लोग, फिर बाइक से गिरे वहीं पे ना। आकाश हम और तुम, आकाश को भी पीछे बैठाए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आकाश बोल रहा भाई घर चल जाओ, मैटर क्लियर करा लो। हम बोल रहे हाँ वही सोचे हैं, जरा लेट हो जाने। तो उसके बाद हम लोग घर के पास आए, 10 साढ़े 10 बज रहा था। उस टाइम मैं देख रहा हूँ घर के आगे पीसीआर खड़ा है। मेरे को तो टेंशन हो गया, उधर से जीप आ रहा था ना। फिर मैं देख के रोशनी मेरे को बोल रही है यहाँ पे देखो गाड़ी आ गया। तो फिर मैं हड़बड़ाले गाड़ी भी नहीं घुमा पाया, तो गाड़ी छोड़ के मैं दौड़ने लग गया। तो मैं काफ़ी आगे निकल गया था, रोशनी का पीठ पे बैग था, तो रोशनी भी दौड़ रही थी, वो गिर गई। फिर मैं एक बार उसे उठाया, फिर दौड़ रहा था। तब तक मतलब पुलिस वाले सर लोग हम लोग को पकड़ लिए। तो उन लोग का काम है, ड्यूटी है, उन लोग का क्या गलती है भाई, उन लोग का जो ड्यूटी है वो करते हैं। तो उस टाइम हम लोग का काफ़ी ज़्यादा डर हो गया था, फर्स्ट टाइम है यार हम लोग क्या कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग रोशनी को फिर थोड़ा सा ही हुआ, हम लोग को डांट मार मिला। उसके बाद हम लोग को गाड़ी में डाल दिया गया। उसके बाद हम लोग को थाना ले गया। उसके बाद वहाँ पे हम लोग का रोशनी का फैमिली वाले आए ना, और मेरे फैमिली रात भर कोई नहीं आया था। रात भर कोई नहीं आया, रात भर हम लोग वहीं पे थे, जेल में थे। तो गाइस लोग उसके बाद सुबह हुआ। सुबह हम लोग क्या बोलते हैं, सुबह मेरे चाचा गांव के सभी लोग को देखा मैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। बोला सब कोई बोल रहा है कैसा ठीक है ना, बोल रहा है हम लोग हाँ ठीक है। रोशनी सभी को प्रणाम कर रही है, मेरे को भी अच्छा लगा देख के।
थाने में ही सबको प्रणाम कर रही है। और उसके बाद क्या हुआ, चाचा बोला अच्छा से रहेगा ना शादी, मतलब तुम लोग एक साथ सही से रहेगा ना, कभी भी नहीं ना होगा। बोला नहीं कभी भी कुछ नहीं होगा, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद बोला ठीक है, हम तुम्हारे पापा को जाके मना रहे हैं और बात कर रहे हैं लड़की वाले का घर से भी। तो ठीक है, हम लोग बात किया, फिर कुछ हुआ नहीं हम लोग ऐसा मैटर। फिर हम दोनों ओर से मैटर क्लोज कर दिया गया और हम रोशनी को मेरे साथ रहने का इजाज़त मिल गया। ये पूरा कहानी मतलब हम लोग का क्या बोलें यार गाइस लोग, मतलब उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया मैं जेल में से निकला। उसके बाद रोशनी को मेरा जीजा जी ने मेरे को रोशनी को बाइक पे बैठा के घर तक ले आया। फिर मम्मा ने रोशनी को हाथ से मीठा ना क्या खिला रही थी, गुड़ और माथा पे धान तान क्या जैसे नहीं करता क्या क्या देता है वो सब हुआ। मैं तो देख के खुश हो गया भाई, मेरा लव मैरिज एक्सेप्ट हो गया फैमिली से। मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी का आंसू निकल पड़ा उस टाइम। रोशनी तो अभी भी रो रही थी पागल जैसी, अपनी ही लव स्टोरी सुनाते सुनाते रो दी। तो काफ़ी दर्दनाक लव स्टोरी था भाई। मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ, मैं रो तो नहीं सकता हूँ, बट रोशनी जो मतलब देखा वो सबको तो आंसू आ ही जाएगा। पूरा गांव वाला देख रहा था, कितना ख़राब माहौल था। मरजावा मूवी आप लोग जरूर देखे, उस टाइप्स का माहौल था यार, उस टाइप्स का मेरा हर साल मेरे साथ सिचुएशन गुजर रहा था। तो गाइस लोग और हम लोग उसके बाद हम लोग तो फैमिली में आ गए। उसके बाद आप लोगों ने देखा हम लोग फिर एक वीडियोस भी डाले थे, मतलब लव मैरिज जिस टाइम किए थे उसी टाइम। फिर हम लोग घर आ गए और हम लोग एक साथ रह रहे हैं। फिर टिकटॉक में आप लोग इतना ज़्यादा वायरल किए, इतना ज़्यादा हम लोग वीडियो दिए। फिर टिकटॉक से आप लोगों ने हम लोग का प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, टिकटॉक तो बैन हो गया। उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे आ गए और यूट्यूब पे आप सभी लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच बोलूँगा। रोशनी आप मत रोइए, पूरा कहानी ख़त्म हो गया है अब हम लोग का लव स्टोरी का। और लव स्टोरी का अगर गाइस लोग प्लीज़ पूरा कहानी अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और किसी को एक्सप्लेनेशन में चाहिए पूरा डिटेल में कहानी, तो उन लोग को करना क्या है, आप लोग प्लीज़ जाइए ज्वाइन बटन पे। देखिए गाइस भाई लोग का, आप लोग का भाई का ज्वाइन बटन दे दिया है चैनल पे, तो बस आप लोग को जाना है उस पर ज्वाइन बटन पे और डायमंड वाला मेंबरशिप लेना है। राजू भाई के व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाओगे ऑटोमेटिक डायमंड मेंबरशिप लेने से। जो डायमंड मेंबरशिप लेगा प्लीज़ आप लोग डायमंड मेंबरशिप एक बार ले सकते हो और राजू भाई से फुल एक्सप्लेनेशन से बात कर सकते हो कॉल पे। मेरा एक असिस्टेंट है, वो आप लोगों को कॉन्फ्रेंस में बात कराएगा। तो थैंक यू ऑल गाइस, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर। थैंक यू ऑल गाइस, लव यू। ऐसे ही बने रहे राजू रोशनी के साथ।